हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत पहले हमने कहानी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं उपन्यास किसे कहते हैं। प्राचीन काल से ही लंबी लंबी कहानियाँ पढ़ने में हमें अच्छा लगता था और हम सुना भी करते थे अपनी दादी नानी से। बड़ी बड़ी कहानियाँ जिसके कई सारे अंक होते थे, उन्हें उपन्यास का नाम दिया गया। इसमें एक मुख्य पात्र होता है और उसके साथ कई सारे पात्र भी जुड़े रहते हैं। मतलब एक मुख्य पात्र, उसके साथ कई सारे पात्र जुड़े रहते हैं और इसमें विभिन्न घटनाओं, चरित्र, पात्र को एक सूत्र में पिरोया जाता है, एक लंबी कहानी का रूप दिया जाता है। आधुनिक युग में उपन्यास काल के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु काल, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी। तो अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु काल। उपन्यास विधा का विकास, यह माना गया कि सबसे पहले उपन्यास जो हैं भारतेंदु काल में ही लिखे गए और इसमें सबसे पहले माना गया उपन्यास परीक्षा गुरु पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। किसमें? भारतेंदु काल में। आप कह रहे हैं इसकी विशेषता क्या थी? इस युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमानी, तिलस्मी, अय्यारी उपन्यास लिखे गए। तो कई तरह के उपन्यास लिखे गए जिनमें सामाजिक भी है, ऐतिहासिक भी है, रोमानी भी है, तिलस्मी भी है और अय्यारी। अय्यारी मतलब जादूगरी वाला। इनके लेखक हैं शरदाराम फुल्लेरी, जिनका है भाग्यवती प्रमुख रहा है, ठाकुर जगमोहन, श्यामा स्वप्न। तीसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान, एक सुजान। चौथे हैं देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने ज्यादातर उपन्यास अय्यारी या तिलस्मी वाले लिखे हैं। इनका है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजल की कोठरी, नौलखा हार और भूतनाथ। अब आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में अधिकतर उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। इनके लेखक थे किशोरी लाल गोस्वामी, जिन्होंने लिखे हैं तारा, सुल्ताना, रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र। तो ये सारे उपन्यास हमारे ऐतिहासिक हैं, अर्थात इतिहास से संबंधित हैं। दूसरे लेखक थे गंगा प्रसाद गुप्त, जिन्होंने नूरजहां, कुमार सेनापति और हमीर नामक उपन्यास लिखा। तीसरे हैं जयराम दास गुप्त, जिन्होंने लिखे काश्मीर पतन, नवाबी परिस्तान। ये सारे थे हमारे उपन्यास ऐतिहासिक। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक उपन्यास द्विवेदी युग में कौन कौन से थे, जिनके पहला लेखक हैं लज्जाराम, आदर्श दंपति, सती सुखदेवी और आदर्श हिंदू। ये लिखा था लज्जाराम ने, जो कि सामाजिक उपन्यास है। दूसरे हैं उपाध्याय जी, जिन्होंने लिखे थे अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये बहुत प्रसिद्ध है उपन्यास। तीसरा है ब्रजनंदन सहाय, जिन्होंने लिखे सौंदर्य उपासक और राधाकांत। ये सब लज्जाराम, उपाध्याय जी, ब्रजनंदन सहाय, इन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे थे। अब तीसरा आता है छायावादी काल के उपन्यास लेखन की दृष्टि से। छायावादी काल को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। इस काल में प्रेमचंद ने उपन्यासों के कथानक को सामाजिक धरातल प्रदान किया था। पहले अय्यारी के देखे हमने जो थे, या हमने देखे ऐतिहासिक थे, सामाजिक थे, लेकिन एक प्रेमचंद जी थे जिन्होंने जो भी उपन्यास लिखे वो सामाजिक धरातल, यथार्थवादी, आदर्शवादी उपन्यास लिखे। इनका उद्देश्य क्या था? पराधीनता के बारे में। उस समय हमारा देश पराधीन था, उसको स्वाधीन कराने हेतु ये उपन्यास लिखे गए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक समस्याओं का चित्रण इन उपन्यासों में किया गया था। अब इसके प्रमुख लेखक हैं प्रेमचंद, जिन्होंने लिखा, इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि और गोदान। दूसरे थे विशंबर नाथ शर्मा, जिन्होंने लिखा माँ भिखारिणी,
तीसरे थे चतुर्सेन शास्त्री, इन्होंने लिखे हृदय की परख, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। चौथे थे प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिन्होंने विदा और विजय लिखा। श्री पूजन सहाय, इन्होंने लिखा देहाती दुनिया, इनके प्रमुख उपन्यास थे। अभी तो हमने पढ़ा उपन्यास काल के अनुसार, अब हम पढ़ रहे हैं उपन्यास के कितने प्रकार से उपन्यास लिखे जाते थे। यथार्थपरक, समाजवादी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और आंचलिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यथार्थपरक सामाजिक उपन्यास किसे कहते हैं, जो कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जैसी घटना उस समय घटित हो रही थी उसको मानकर जो उपन्यास लिखे गए उन्हें हम कहते हैं यथार्थपरक या सामाजिक उपन्यास। इसमें क्या थी, समाज की विसंगतियों को बताया गया, रूढ़ियों विषमताओं को दर्शाया गया, कुंठाओं को दर्शाया गया, मनोवैज्ञानिक ढंग से इनका चित्रण किया गया और विषय वस्तु की व्यापकता, शिल्प की प्रौढ़ता, सूक्ष्मता, रसात्मक का चित्रण किया गया। इसमें कई सारे विषयों को छुआ गया और इसके साथ साथ छोटी छोटी बातों में को भी रसपूर्ण या कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इनके लेखक थे, पहला है उग्र, चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का दलाल, शराबी सरकार, तुम्हारी आंखों में और कड़ी में कोयला। ये उग्र जी ने उपन्यास लिखे थे यथार्थपरक। राजेंद्र यादव ने सारा आकाश, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, कुल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल। अब आते हैं हम समाजवादी में। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार मार्क्सवादी कहते हैं कि एक वर्ग होता है शोषक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जो धनी और अमीर लोग होते हैं वो शोषितों, गरीब और दुखी लोगों का शोषण करते हैं और उनको सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। इस बात को मानकर समाजवादी उपन्यास रचे गए। इनके लेखक हैं नागार्जुन, जिन्होंने लिखा रतिनाथ की चाची और नई पौध। दूसरे हैं भैरव प्रसाद गुप्त, इनका है मशाल और गंगा मैया। तीसरे हैं रांगे राघव, जिनका है विषाद मठ, हजूर, सीधा साधा रास्ता और दायरे। अमृत राय, बीच, नागफनी का देश, हाथी के दांत। चौथा है महेंद्रनाथ, आदमी और सिक्के, रात अंधेरी है। अब आए ऐतिहासिक, जो उस समय की परिस्थितियां थी, इतिहास से था राजे महाराजाएं थे या उनकी बातें थी, उसके आधार पर जो उपन्यास लिखे गए उन्हें हम ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें प्राय इतिहास के वे प्रसंग हैं जो आदर्श प्रस्तुत कर सके। इनके प्रमुख लेखक हैं वृंदावन लाल, झांसी की रानी और गढ़ कुंडहा। दूसरा चतुर्सेन शास्त्री, जिन्होंने लिखे वयम रक्षाम और गोली। रांगे राघव ने चीवर, प्रतिदान, राणा का पति। अमृतलाल नागर ने विष और अमृत, सुहाग के निपुर, शतरंज के मोहरे। अब आया मनोवैज्ञानिक, इसमें प्रेम, अहंकार, वासना का द्वंद्व दिखाई देता है। मतलब मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करती हुई, उन विचारों को प्रस्तुत करती हुई मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। इसके लेखक हैं पहला जनिंद्र, सुखदा, परख, सुनीता और त्याग। दूसरे हैं अज्ञे जी, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी। फिर है ईला चंद्र जोशी, जिन्होंने लिखे सन्यासी और प्रेत और छाया और निर्वासित। अगला है लज्जा भी है इनके ईला चंद्र जोशी की। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, जिसमें जो पिक्चर भी बन चुकी है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये धारावाहिक भी बने थे। अब है आंचलिक, किसी ग्रामीण क्षेत्र में सीमित सामाजिक परिवेश, छोटे छोटे गांवों में उस समय की सामाजिक परिस्थिति को आधार मानकर उनकी भाषा, उनके विश्वास, उनके धर्म और समाज को केंद्रित मानकर जो उपन्यास लिखे गए उन्हें हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख आता है फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने लिखा मेलांचल, ये फिल्म भी बन चुकी है। फिर है पहली परिक्रमा। दूसरा है डॉक्टर रांगे राघव, काव्य, कबूतर। और तीसरा है उदय शंकर भट्ट, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक और शेष अशेष।
अगला है देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए और कठपुतली। बोल बेटा, अभी तक हमने जो कहानी और हमने उपन्यास पढ़े उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं? इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? दूसरा है, आधुनिक कहानी को कितने कालों में बांटा जा सकता है और उनके कालों के नाम भी बताने हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक का नाम बताएं। चौथा है, निम्न में अंतर, जो आपको नीचे प्रश्न दिए गए उनके अंतर बताने हैं। पहला है, अकहानी और सचेतन कहानी में क्या अंतर है? दूसरा है, आदर्शवादी व यथार्थवादी कहानी में क्या अंतर है? तीसरा है, नगरबोध व मनोवैज्ञानिक कहानी में क्या अंतर है? प्रश्न पांचवा, हिंदी कहानी की प्रमुख शैलियों के नाम लिखने हैं। छठा है, उपन्यास किसे कहते हैं? सातवां है, आधुनिक युग में उपन्यासों को कितने कालों में बांटा गया है और उनके प्रमुख लेखकों के नाम भी आपको बताने हैं। आठवां है, उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। अब निम्न में अंतर बताना है। यथार्थपरक व समाजवादी उपन्यास। ये उपन्यास कह रहा है तो आपको उपन्यास के बारे में बताना है, यथार्थपरक और समाजवादी उपन्यास। ऐतिहासिक व राजनीतिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक व आंचलिक उपन्यास। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में आप अवश्य करें।